ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कहा, महाकुंभ में आस्था के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के निवारण का उपाय करना होगा। मुख्यमंत्री ने संतों और संस्थाओं से श्रद्धालुओं के लिए भंडारा जारी रखने की अपील की। लोगों से यातायात और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आवागमन को अधिक सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आज महाकुंभ में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आस्था के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के निवारण का उपाय करना होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जीव जंतुओं के जीवन पर संकट आएगा तो हमारे जीवन पर भी संकट आएगा। इसलिए हम प्रलय की प्रतीक्षा ना करें और जीव सृष्टि व जंतु सृष्टि को बचाएं, तभी मनुष्य सृष्टि बचेगी। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के कारकों जैसे कार्बन उत्सर्जन पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय करना होगा। हम सबको सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण ही जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था वे सूखती जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 वर्ष पहले गंगा अविरल व निर्मल नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। त्रिवेणी में जो भी डुबकी लगा रहा है वो आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि वेदों के संदेश को दैनिक जीवन में उतारें। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ आस्था के नाम लगाएं। प्रदेश में पिछले 8 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने 210 करोड़ वृक्षारोपण किया है। इनमें वन विभाग के द्वारा किए गए लगभग 80% पौधे सुरक्षित हैं, जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कराए गए उनमें लगभग 70% सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कुंभ के संदेश को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, वन राज्य मंत्री के मलिक व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कुंभ वाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर नजर आ रहे हैं। स्नानार्थियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। 1,40,00,000 श्रद्धालुओं ने आज शाम 6 बजे तक आस्था की डुबकी लगाई। भीड़ बढ़ने के बावजूद प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन और स्नान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में आज कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और महाकुंभ में सम्मिलित होने के अवसर को उन्होंने विशिष्ट बताया। राज्यपाल ने बड़े हनुमान मंदिर, अक्षयवट और सरस्वती कूप में विधिवत पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन बधाई के पात्र हैं। सालों तक हम नहीं भूल पाएंगे और डुबकी लगाने के बाद जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, ये अलग प्रकार का अनुभव हम कर रहे हैं और जिस प्रकार लोग जहाँ जगह मिली वहाँ स्नान कर रहे हैं, ये अद्भुत है। और पूरे देश भर से और विदेशों से लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने पूरे परिवार के साथ आज त्रिवेणी संगम पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। संगम स्नान के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का इतने चुनौतीपूर्ण कार्य को उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के साथ कुशलता पूर्वक करना अद्भुत है। आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था की है। के सहयोगी भी मेरे साथ थे और यहाँ के प्रशासन ने, कर्मचारियों ने ये अभूतपूर्व है। सब देश भर की आस्था के कारण अपने खुद की गाड़ी लेकर लोग आ रहे हैं। हमारे प्रत्येक शहर से हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकले हुए। मुझे लगता है बहुत अच्छा और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण और सबका कल्याण, ये हमारी भावना, यही आशीर्वाद हमसे। और महाकुंभ की अन्य खबरों के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण,
हाँ निखिल, बता दो कि आज दिन भर की जो गतिविधियां आ रही महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1,40,00,000 से अधिक श्रद्धालु हैं, वो उन्होंने स्नान किया और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको जो महसूस करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह से श्रद्धालुओं का एक उमंग उत्साह देखने को मिल रहा है, जो भीड़ आ रही है वो आ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ का जो विशेष रूप से जो यातायात का प्रबंधन आज बड़ा सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। सारा दिन जितने भी प्रवेश मार्ग थे शहर पे, वहां पर किसी भी तरह की जाम की स्थिति नहीं देखने को मिली। जो भी पुलिस प्रशासन लगा था उस यातायात को बराबर संचालन किया जा रहा था, जो कि किसी भी तरह से जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे स्नान करके सुगम रूप से अपने गंतव्य को जा सकें। साथ ही साथ आज रेलवे के द्वारा भी एक विशेष जो स्पेशल गाड़ियां जो चलाई जा रही हैं, लगभग 300 से अधिक स्पेशल गाड़ियां जो अलग अलग जोनों की हैं उनको कुल मिला के चलाई गई हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं को यहाँ से वापस भेजा गया है। बताइए पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में अभी भी जिस तरह के श्रद्धालुओं का समागम रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे भी खान पान की भी व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। जो भी शिविर हैं, साधु संत है, उन्होंने भी आगे हाथ बढ़ाया है और साथ ही साथ जो धार्मिक या जुड़े हुए सामाजिक संगठन है उन्होंने भी इसको लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनके सेवा में भाव में किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अब शाम का समय है तो जो अलग अलग शिविर है वहाँ पे जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो भी चल रही हैं। जो दो श्रद्धालु आए थके हैं वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका लुत्फ भी उठा रहे हैं। जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ आस्था का महापर्व है जिसके लिए देश और दुनिया के लोग उत्साहित हैं। सभी का सकारात्मक सहयोग इसकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। मुख्यमंत्री ने संतों और सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वे भंडारे और प्रसाद वितरण को अनवरत जारी रखें ताकि श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहाँ से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि इस सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा की गई है। इस सेवा के माध्यम से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यात्रा कर संगम तक पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि इस यात्रा से न सिर्फ समय की बचत हो रही है बल्कि वे जाम और भीड़ से भी निजात पाकर कुछ ही समय में स्नान कर ले रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर यात्रा से वे प्रयागराज शहर के ऊपर का नजारा और गंगा यमुना के मिलन का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। मेरा नाम मनीष मालपानी है और ये कुंभ एक अद्भुत व्यवस्था योगी जी ने यहाँ पे जो की है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। ऊपर का नजारा जो हमने देखा तो पूरा प्रयाग बहुत सुंदर नजर आया। एक श्रद्धालु ने बताया कि प्रयागराज का ऊपर से नजारा देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने इसके लिए मेला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पहली बार रहा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ। जितना भी ऊपर से देखने के बाद जो ग्रीनरी है, जो सारा पानी का है, बोटिंग है और जो सारी यहाँ प्रयागराज में व्यवस्था है सारी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी को भी, योगी जी को भी। ये हेलीकॉप्टर से देखकर बहुत आनंद आया। ये बहुत अच्छी सुविधा है। इसके साथ यहाँ पर आपने जो हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट तक की भी सुविधा दी है वो भी बहुत अच्छी है। इस सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक किया जा सकता है। श्रद्धालु www.upecoboard.in पर जाकर इसके लिए टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। और अब आइए सुनते हैं महाकुंभ के लिए कल्पवासी अतुलदास महाराज के विचार। मैं ब्रह्मर्षि अतुलदास जी महाराज नासिक से हूँ। सुविधा के बारे में तो सब कुछ अच्छा है, जैसे कि लाइट, पानी, बिजली पूरी सरकार की तरफ से थी। सांस्कृतिक जो कला ग्राम के नाम से बनाया गया सेक्टर 6-7 में बना हुआ है। देखा वहाँ की भी जो व्यवस्थाएं है वो अद्भुत है, अद्वितीय और अविस्मरणीय है। और वहाँ पे QR कोड से उसकी सारी जानकारियाँ मिल जाती है। ऑन द स्पॉट कुछ प्रश्नोत्तरी रहती है कि उनकी प्रश्न का भी सही जवाब दिए तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जो महाकुंभ है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने ग्रंथों में हमारे लिखा गया है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस बात को आज प्रत्यक्ष रूप में महाकुंभ के माध्यम से पूरा विश्व ने देखा है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कहा, महाकुंभ में आस्था के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के निवारण का उपाय करना होगा। मुख्यमंत्री ने संतों और संस्थाओं से श्रद्धालुओं के लिए भंडारा जारी रखने की अपील की, लोगों से यातायात और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आवागमन को अधिक सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।